हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो पहले की वीडियोस आप सारी देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने संसद के बारे में आपको लास्ट में बताया था, राज्यसभा, लोकसभा, उनके पदाधिकारी और उनके कार्य। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो है संसद की समितियों के बारे में पढ़ाऊंगी और महान्यायवादी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि 3 या 4 क्लासेस ही और रहती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारी सिविक्स जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स की एक क्लास आ चुकी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आरबीआई के कार्य। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और इसके साथ साथ जो है मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इकोनॉमिक्स का बेस भी मैं बताऊं, कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह, मतलब कि आपको जो है हर चीज़ करवाऊं कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सिविक्स हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हैं तभी सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो है 2 मिनट में आपको देती हूँ, कि 6 से लेकर 10 तक की जो है पॉलिटी, यानी सिविक्स कह लीजिए, जो भी कहना है। तो 6 से 10 की जो पॉलिटी है तो ये भी मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊँगी। ठीक है, ये भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। देखिए, एक बार तो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, और एक बार आपको मैंने एनसीईआरटी भी करवा दी है, तो ऑलमोस्ट जो है आपका सारा कुछ ही कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको 6 से 10 क्लास की मैं हिस्ट्री भी करवाऊंगी, ज्योग्राफी भी करवाऊंगी, और इकोनॉमिक्स जो है आती है आगे, 8 तक तो नहीं आती, उसके आगे ही आती है। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको एनसीईआरटीज भी जो हैं अपने चैनल पर मैं आपको करवाऊँ। और मैं आपको अपनी साइंस की भी एनसीईआरटी जो है मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊँ। ठीक है, तो ये पूरा पूरा रहेगा मेरा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको दे दी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा अगर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। लेकिन आपको मैं पहले कहना चाहूँगी कि पहले की वीडियोस देख लीजिए अगर आप चैनल से आज नए जुड़े हैं तो। जो डेली देख रहे हैं उन्हें पता है सब। ओके, चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संसद की समितियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक लेखा समिति है और एक प्राक्कलन समिति है। तो ये दोनों समितियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति भी हम पढ़ेंगे। लेखा समिति में ऐसा क्या खास है जो आपको पता होना चाहिए, कि इसको इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं लोक लेखा समिति को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है जो लोकसभा के हैं। लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है वो है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनका नाम बताया था, तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा का। ठीक है, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है लोक लेखा समिति का? विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा का, नाम अब आप बताएंगे, मैं बता चुकी हूँ आपको। इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य इसके 22 होते हैं, और 22 में से जो 15 होते हैं वो तो होते हैं आपके लोकसभा के, और जो 7 होता है, 7 जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के होते हैं। 15 होते हैं आपके लोकसभा के और 7 होते हैं आपके राज्यसभा के। कुल टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोक लेखा समिति के कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल हैं आपके 22। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है कि जो सीएजी है, सीएजी का जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इनका पूरे नाम, कार्य क्या है। तो सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करना, क्या काम है इनका लोक लेखा समिति का? कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करना। अब सीएजी का क्या काम होता है वो जान लीजिए। सीएजी का काम होता है, एक होता है संचित निधि। क्या है? संचित निधि। इस संचित निधि में ऐसा खास क्या होता है कि जितना भी भारत सरकार के पास पैसा है, जितना भी भारत सरकार के पास पैसा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, किसी भी उद्देश्य से आ रहा है, फंड आ रहे हैं, कुछ भी XYZ जो भी है, जितना भी पैसा है वो सब का सब किस में आता है? संचित निधि में आता है। और सीएजी का क्या कार्य होता है? सीएजी का जो होता है, इस संचित निधि का क्या करता है? वो हिसाब किताब रखता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि भारत सरकार का जितना भी पैसा है, जितना भी कोष है, वो संचित निधि में आता है। और कोई ना कोई तो चाहिए ना इसको सुपरवाइज करने के लिए भी। अब इतना इतना बड़ी, मतलब कह सकते हैं इतनी बड़ी संपत्ति है कि भारत सरकार की है, तो उसको देखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना।
तो ये सीएजी जो होते हैं इस संचित निधि का जो है हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए तो इनको इतना भी पूछने का हक होता है कि अगर किसी उद्देश्य से किसी ने कहीं पर पैसा खर्च करना है तो उद्देश्य पहले इनको सीएजी को बताना होगा। अगर इन्हें ज़रा सा भी डाउट हो रहा है ना तो ये वहीं पर रोक कर सकते हैं। किस उद्देश्य के लिए कितना पैसा जाना है, कब जाना है, उसका क्या करना है, तो ये जितना भी हिसाब किताब होता है ये सीएजी रखते हैं। ठीक है, सीएजी रखते हैं। ठीक है, तो सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करना ये लोक लेखा समिति का जो होता है काम होता है। अब बात कर लेते हैं हम प्राक्कलन समिति की। इसमें ऐसा खास क्या है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट समिति। इसके कुल सदस्य होते हैं आपके 30। ठीक है, और इसमें कितने थे आपके 22, 15 तो आपके होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं आपके राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो आपके 30 होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, धन का खर्च कम कैसे किया जा सके इस पर ये काम करती है। ठीक है, जो आपकी लोक लेखा समिति है, लोक मतलब लोग, उनकी जितनी भी मतलब उससे जुड़े जितने भी काम है लोगों के पैसों के लिए कि कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो सीएजी काम करती है। अब लोगों का पैसा ही तो जो है सरकार के पास जाता है तो उसके लिए वो संचित निधि में करती है, फिर सीएजी उसकी देख रेख करता है। तो इसी तरह ये है कि धन का खर्च कैसे कम किया जा सके इस पर वो जो काम है ये प्राक्कलन समिति करती है। ठीक है, और इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं जो कि होते हैं 30। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। एक और ख़ास बात है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक लेखा समिति और जो आपकी प्राक्कलन समिति हैं ये क्या कहलाती हैं, ये जुड़वा बहनें कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जुड़वा बहनें कौन सी 2 समितियां कहलाती हैं, तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जो हैं आपकी जुड़वा बहनें कहलाती हैं। सिर्फ इतना ही है, इन 2 समितियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इन 2 जो ये आपकी समितियां हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम संसद के सत्रों की। मैंने आपको ये सत्र जो है, सेशन जो है आपको पहले भी बताए हैं। 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है एक, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, जो बजट सत्र होता है वो आपका फ़ैब से लेकर मई तक होता है और जो मानसून सत्र होता है वो आपका जुलाई से लेकर अगस्त तक होता है और जो शीतकालीन होता है वो आपका नवंबर दिसंबर होता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बातें हैं, लेकिन जो है आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो बजट सत्र है वो आपका फरवरी से मई में होता है। मानसून सत्र जो है वो आपका जुलाई से अगस्त में होता है। शीतकालीन सत्र जो है नवंबर दिसंबर में होता है। एक विशेष सत्र भी होता है, आप देख सकते हैं कि 12 महीने इसमें डिवाइड नहीं हुए तो विशेष सत्र जो है वो तब लगते हैं। ठीक है, ये आपको सत्रों के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की। अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके क्या क्या पद हो, मतलब कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये आपको सब मैं अब बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। तो गाइस इसकी जो व्यवस्था है आपके अनुच्छेद 124 में दी गई है। किसमें दी गई है, अनुच्छेद 124 में। संरचना जो है, अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपके 34 जो है सदस्य होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आपका मेन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के जो 33 बच गए हैं वो आपके जो है अदर जस्टिस होते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब बात करेंगे हम इनकी योग्यता की। अगर किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उससे छोटा होता है ना, आपको इतना तो पता ही होगा कि पहले तो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आता है डिस्ट्रिक्ट राज्य स्तर पे, फिर आपका आता है हाई कोर्ट, फिर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो किसी भी अगर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की ये रही, हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार, सॉरी गाइज बैटरी डाउन हो गई थी, लेकिन जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको समझा रही थी किसी भी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार अगर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो तो वो योग्यता रखता है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर वो योग्यता रख रहा है, 5 वर्ष तक अगर वो न्यायाधीश रहा है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी वकील जो लगातार उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों से लगातार जो है वकालत कर रहा हो। ठीक है, और थर्ड है जो राष्ट्रपति की नज़रों में उच्च कोटि की विधि की विशेषज्ञ हो।
यानी कि राष्ट्रपति की नज़रों में वो अच्छा होना चाहिए। तो 3 ये योग्यताएँ होनी चाहिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो। ठीक है? इनका वेतन क्या है? इनका वेतन हम जान लेते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका तो है 2,80,000 रुपए, और जो अदर जस्टिस हैं, उनका है 2.5 लाख रुपए। ठीक है? ये वेतन आपको याद रखना है। शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना रहता है? मैक्सिमम 5 इयर्स तक रहता है, या 65 साल तक ही रहता है। 65 साल कहेंगे इसमें, 65 साल तक रहता है। ठीक है? इसके बाद इनको रिटायर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस्तीफा ये किसको दे सकते हैं? इस्तीफा ये दे सकते हैं आपके राष्ट्रपति को। पदच्युति किस तरह हो सकती है? अगर इनको अपने पद से हटाना है तो क्या कंडीशन है? कदाचार या भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार के आधार पर हम इनको हटा सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर क्षमता के आधार पर भी हम इनको हटा सकते हैं। ठीक है? इनके कार्य क्या क्या हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है? और इसमें जो है संघ तथा राज्य के बीच विवाद, अगर उनका निपटारा करना है तो, अगर राज्य का दूसरे राज्यों के साथ विवाद किया जाए तो उसमें भी हो जाए, तो इसमें भी ये अपना कार्य करते हैं। ठीक है? तो इनका ये मेन कार्य 2 हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है कि अपील के तहत आए हुए मामले की सुनवाई करना। कोई भी अगर व्यक्ति अपील करता है, उसके मामले की सुनवाई करना जो है, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। इसमें ऐसा खास क्या है? अनुच्छेद 145 के तहत राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करना। अगर परामर्श देना है, सलाह देनी है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत 145 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस चीज़ पर आप सलाह दे सकते हैं। अगला काम क्या है? न्यायिक पूर्ण विलोकन। इसमें क्या है? विधायिका और जो कार्यपालिका है आपकी के द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक जांच करता है। इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। जो मैं आपको बोल रही हूँ नोट्स में लिखते जाइए और बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है आपके अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, ये भी इनका कार्य है। ठीक है? तो इस तरह जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में मैंने आपको बताया। कितने न्यायाधीश हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इस्तीफा वो किस किस को दे सकते हैं? कार्यकाल कितना रहता है? वेतन कितना है? शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है? योग्यताएं क्या हैं? तो इस तरह आपका सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारा महान्यायवादी। इसमें ऐसा खास क्या है जो आपको पता होना चाहिए? तो इसकी जो पद व्यवस्था है वो आपके अनुच्छेद 76 में दी गई है। योग्यता इसके लिए क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ठीक है? जो मैंने आपको अभी योग्यता जो है आपको सुप्रीम कोर्ट की बताई हैं, वही इसकी हैं पड़ी। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यकाल क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। ठीक है? वेतन इसका कितना है? 2.5 लाख रुपए है। कार्य क्या है इसका? महान्यायवादी का कार्य क्या है कि भारत सरकार के न्यायालय में चल रहे मामलों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है? प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, और उनके मामलों में हस्तक्षेप तभी कर सकते हैं अगर ये भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं तो। ठीक है? इसमें एक खास बात एक और भी है कि ये संसद के किसी भी सदस्य का सदन नहीं होता। जो ये महान्यायवादी हैं, ये संसद के किसी भी सदस्य का सदन नहीं होता है। ये किसी भी सदन में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अपने विचार रख सकते हैं। कोई अगर मुद्दा आ गया तो उसमें ये अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन इनको वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये विचारों के लिए हैं। अगर कहीं अपने विचार प्रकट करने हैं तो महान्यायवादी का सिर्फ इतना ही कार्य है कि अपने विचार दे सकते हैं। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में ये जो है आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका इतना ही काम है। इतना काम आपको जो है याद होना चाहिए। वेतन याद होना चाहिए, नियुक्ति कौन करता है, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, योग्यता भी हो गई, और पद व्यवस्था किसमें है। अनुच्छेद याद कर लीजिए कि पद व्यवस्था किसमें है, सुप्रीम कोर्ट का किसमें है। अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। बार बार चीज़ों को करेंगे तो उम्मीद क्या हो ही जाएगा, अच्छे से होगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिविक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं, मुश्किल से 4 क्लासेस और हैं। कल संडे है ना, तो कल संडे को मैं आपको 2 क्लासेस दे दूंगी, प्रॉमिस। संडे को मैं कल आपको 2 क्लासेस दे दूंगी। ठीक है? मैं कल थोड़ी सी फ्री हूँ तो जल्दी करेंगे। ठीक है? और इकोनॉमिक्स की भी मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कल की डेट में ही। ठीक है? और हिंदी मैं आपको परसों करवाऊंगी। और कल मैंने आपको 2 सिविक्स की क्लासेस देनी है,
और आपको देनी है 1 इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो कल की जो वीडियोस रहेंगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, इंटरेस्टिंग रहेंगी, लेकिन हाँ, आज की वीडियो को नहीं भूलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिएगा, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है सब्जेक्ट्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आपको पता लगता रहे कि चैनल पर क्या चल रहा है डेली, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी 10 बजे हैं और अभी मैं ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, थोड़ा शेड्यूल ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कल की डेट में आपको 3 वीडियोज़ मैं कल की डेट में ज़रूर दूँगी संडे की, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं देख रही हूँ कि वॉच टाइम अच्छा जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी 127 ही हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि जो है हम जो है अपने गोल को अचीव कर सकें। हमारा 1K जो है गोल है, इसके बाद लाइव आ सकूँगी, आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट्स में मैं आपको बता पाऊँगी। हाँ जी, एक और इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि मेरा मैंने टेलीग्राम जो है ग्रुप बना लिया है इसी नेम से, यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आज से 3 साल पहले मेरा एक और चैनल भी था, स्टडी विद नेहा। मैं वहाँ जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस चैनल को मैंने बंद कर दिया। ये नया चैनल मेरे को स्टार्ट करना पड़ा। उस चैनल से मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं। फेसबुक पेज पर पहले नाम उसका था एसएन क्लासेस, फेसबुक पेज पर भी है वो, ठीक है। तो फेसबुक पेज पे बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, तो उसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ भी मैं अपडेट करूँगी, ठीक है। अब लोगों को जोड़ना ही तो है, कि जो पहले मैंने इतनी मेहनत करी है, तो अब मुझे लोगों को जोड़ना ही है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोनों के लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। अपने नोट्स खुद बनाइए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए। सिविक्स हमारी कंप्लीट होने वाली है, मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब आपका काम है, आपका काम क्या है कि जल्दी से जल्दी आप नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।